हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे एक बार फिर से। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रेलवे का, तो हम लोग ये 8वां क्लास ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी 9वां क्लास ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन था, उसको हम लोग पीछे से सॉल्व कर चुके हैं, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस बच गया है जिसका एक क्लास और लेंगे, आज के क्लास के बाद एक क्लास और लेंगे और लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी रेलवे का था उसको कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद अगला टॉपिक को, अगला चैप्टर को हम लोग उठाएंगे और वैसा ही टॉपिक बाय टॉपिक और एकदम टाइप बाय टाइप हम लोग क्वेश्चन करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्लियर है, ताकि एक बेहतर तैयारी हम लोगों को मिल पाए। और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जैसे तैसे सर सॉल्व कर रहे थे, विद कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे। बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट ले रहे थे और उसी कॉन्सेप्ट की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को करने का पूरा कोशिश करेंगे। आइए और अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लीजिए। एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ पहला का क्वेश्चन है ना। आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, केयर कीजिएगा। कहता है साइन ए बराबर 1/2 और कॉस बी बराबर 1/2 है। तब कहता है कि ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए कि ए प्लस बी का मान कितना डिग्री होगा। आपको एक बात स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा सर? तो साइन ए का मान दिया गया है, साइन ए का मान दिया गया है और किसका मान दिया गया है, तो आप देखिएगा तो आपको यहां से पता चल रहा है कि साइन ए का मान दे दिया है और कॉस बी का मान दे दिया है। क्या दिया रहा है तो आप यहां से केयर करो। साइन ए का मान कितना दिया गया है, 1/2, यानी ए का मान हम कितना डिग्री रख दे रहे हैं, 30 डिग्री। तब साइन 30 का मान कितना बन जा रहा है सर, तो 1/2 बन जा रहा है। बोलो बात क्लियर है। आप यहां से cos b पर नजर डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि cos b बराबर कितना दिया गया है, तो कहेंगे 1/2 दिया गया है। तो cos b बराबर 1/2, तो b के जगह पर हम कितना पुट कर दे वैल्यू कि ये cos का वैल्यू 1/2 बन जाए, तो कहेंगे कि सर इसमें वैल्यू जो पुट करना पड़ेगा वो कितना पुट करना पड़ेगा, तो 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2, यानी सर हमें a का मान जो फाइंड आउट हुआ वो 30 डिग्री और b का मान जो फाइंड आउट हुआ वो कितना डिग्री हो गया सर, 60 डिग्री। तो कह रहा था आपसे a प्लस b का मान निकालो कि क्या होगा, तो 60 और 30 कितना हो गया सर, तो 90 डिग्री। बोलो बात स्पष्ट है सर। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। बोलो क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी में। एकदम बहुत बेहतर तरीके से हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एकदम बहुत इत्मीनान से सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन फिर उसी टाइप पे पूछा है। क्या पूछा है सर, तो कहता है cos x प्लस वाई बराबर 1/2 और sin x माइनस वाई बराबर 0। तब कहता है x और y का धनात्मक न्यून कौन है यदि x का मान y के बराबर है या x का मान y से क्या है सर, तो बड़ा है। x और y का मान क्या होगा, आप बताओ कि क्या होगा। आप यहाँ बाय ऑप्शन भी चल सकते हो और सर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन से भी चल सकते हैं सर। तो हम लोग ना पहले बाय ऑप्शन हल करने का कोशिश करते हैं कि सर इसका ऑप्शन से क्या निष्कर्ष निकलता है। आप यहां से केयर करो, कहता है cos x प्लस वाई है, क्या दिया गया है, cos x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है, 1/2। cos में 1/2 किसका मान होता है, तो कहेंगे cos 60 डिग्री का होता है सर। यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर ये इक्वेशन कितना बन गया, तो 60 डिग्री। आप यहां से थोड़ा सा केयर करो कि साइन x माइनस वाई बराबर, साइन x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 0 डिग्री। तो आप बताओ कि साइन x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का अगर यहां से आप इक्वेशन निकालते हो तो साइन में 0 किसका मान होता है सर, तो 0 डिग्री का। साइन में 0 किसका मान होता है, तो 0 डिग्री का। यदि दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिल गया, x माइनस वाई बराबर 0 डिग्री। इस ऑप्शन से ऐसा वैल्यू उठाओ कि सर जोड़ने पर कितना डिग्री हो जाए, 60 डिग्री, और घटाने पर कितना डिग्री हो जाए, 0 डिग्री। कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में। बोलो बात क्लियर है सर, कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। या आप दोनों को मिला करके भी हल करोगे तो वही ऑप्शन आएगा। ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, और यहां जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, 30 दूनी के 60 हो जाएगा। आप बताओ x का मान कितना डिग्री निकल गया सर, तो 30 डिग्री। और x का मान अगर किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो y का मान भी कितना डिग्री निकल जाएगा सर, तो 30 डिग्री निकल जाएगा, जो कि कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर डी में। बोलो बात डन है, क्लियर है। तो बात को समझते चलना है। और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर्स पे ही बात करेंगे और उसी पे जितना कॉन्सेप्ट हो सकेगा उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से बात करेंगे, ताकि वन टाइम क्वेश्चन आपके सामने आए, सेकंड टाइम आए तो आप अपने बना लो। आ जाओ, क्वेश्चन देखो यहाँ क्या कह रहा है। बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझना है सर और एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है। कहता है साइन ए बराबर 1/√5 है और cos b बराबर 3/√10 है। तो कहता है a प्लस b का मान आप बताओ कि
क्या होगा, ये भी सही क्वेश्चन है सर। कहता है a प्लस बी का मान बताओ क्या होगा। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग करके आ रहे थे। वो क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन आपके साथ ये कह रहा था कि साइन a का मान वहां भी दिया गया था, यहां भी दिया गया है 1/√5, और आपको क्या दे दिया गया है, तो cos b का मान दिया गया है। कितना दिया गया है cos b का मान, 3/√10। बोलो बात क्लियर है। आपसे कहता है a प्लस बी का मान निकाले। साइन में a का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो आपको 1/√2 तो देता हो, सॉरी 1/√5 है जी, 1/√5 है, ये सुधार लेना। 1 क्या है सर, तो √5। a का वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए कि ये वैल्यू 1/√5 आ जाए सर। सर 1/√2 होता है तो, लेकिन ये 1/√5 एक करेक्ट वैल्यू नहीं दिख रहा है हमको। 3/√10 कॉस में किसी का वैल्यू हमको नहीं दिखता है, जो जनरली वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं। तो आप इसको क्या कर लो कि आपको a प्लस बी का मान निकालना है। आप ऐसा कर लो कि a प्लस बी को मान निकालना है आपको। आप इसको ऐसे लिख लो, साइन a प्लस बी, और साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो कहेंगे साइन a कॉस बी प्लस का कॉस a साइन बी। अब यहां पर आपके सामने मैटर है, ये फार्मूला को याद रखना है सर। ये फार्मूला हम पिछला वीडियो में बहुत तरीके से हम क्लियर किए हैं, इस फार्मूले को बहुत तरीके से हम क्लियर किए हैं। आप यहां से क्या करो कि साइन ए दिया गया है, तो ये तो दिया गया है p का मान, और ये दिया गया है h का मान। अगर आप b का मान निकालना चाहोगे तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 घटेगा 4, 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2। आपको यहाँ cos b का मान दिया गया है, यानी b का मान दिया गया है, ये h का मान दिया गया है। आप p का मान निकालो। √10 का स्क्वायर सिंगल 10 हो जाएगा, 3 तिया की 9, तो 10 में से 9 घटेगा 1, और 1 का रूट कितना हो जाएगा, तो 1, यानी p का मान कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से 1 निकल जाएगा। अब यहाँ से केयर करो, आपको साइन a प्लस बी का मान चाहिए था, इसको वैसा ही छोड़ दो। आप इसको कैलकुलेट करो, साइन a का मान क्या दिया गया है, तो कहेंगे 1/√5 दिया गया है। आप अगर cos b का मान देखोगे तो क्या दिया गया है सर, तो 3/√10 दिया गया है। बोलो बात क्लियर है सर। आप प्लस है तो प्लस दो, cos a का मान निकालने का प्रयास करो कि cos a का मान हम कैसे निकालेंगे। तो साइन a की सहायता से cos a का मान निकालो, तो b/h यानी 2 क्या हो जाएगा, 2/√5 हो जाएगा, और इंटू साइन बी कॉस बी की सहायता से निकालने का कोशिश करो, तो p/h यानी क्या हो जाएगा, 1/√10 हो जाएगा। और आपको यहां से क्या रख लिए हो, a प्लस बी। आप थोड़ा सा केयर करना, साइन की जगह पर साइन दो, a प्लस बी तो a प्लस बी रहने दो। यहां से कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 3/√10 बचे 50, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2/√10 बचे 50। आप इसको कैलकुलेट करो तो साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी ही हो गया, लेकिन आप इसको एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा √50, और 50 को लिख सकते हैं 5√2। अरे 5 बचे 25 बचे 50, 25 दूनी के 50, और यहां से कितना हो गया, तो 3 + 2, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5, 5 से 5 खत्म हो गया, यानी साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर क्या हो गया सर, 1/√2, और साइन a प्लस बी बराबर 1/√2 हो गया। तो 1/√2 में साइन किसका वैल्यू होता है, तो साइन 1/√2 में साइन किसका वैल्यू होता है, तो कहेंगे 1/√2 साइन में वैल्यू होता है सर किसका सर, तो 45 डिग्री का, यानी a प्लस बी बराबर कितना डिग्री निकल गया सर, तो 45 डिग्री। कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आप ये फार्मूला को याद रखोगे, यहां से एक फार्मूला और याद रखोगे, साइन a माइनस बी बराबर होता है, क्या होता है, तो साइन a कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। एक फार्मूला और होता है, tan a प्लस बी बराबर, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस का tan b बटे 1 माइनस का tan a इंटू का tan b। और इस फार्मूले पे अभी आगे क्वेश्चन है। बोलो बात डन है सर, क्लियर है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो, चलो दोस्त आ जाओ देखो तो नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से सरल कीजिए कि इतना बराबर क्या होगा। आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा होगा कि सर ये भी क्वेश्चन किसका पूछा गया है सर, तो ये भी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है सर। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा, और बटे में क्या दिया गया है, 2 कॉस क्यू थीटा, और माइनस का क्या दिया गया है, तो कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर से साइन थीटा कॉमन हो जा रहा है, क्योंकि दोनों में मिल रहा है, तो यहां से बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से देखो तो दोस्त की कॉस थीटा कॉमन हो जा रहा है, मतलब यहां से बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और आपको बहुत पहले एक फार्मूला पढ़ा करके आए थे, फार्मूला क्या था, तो फार्मूला आपको याद होगा, cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और फिर से एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर सॉरी 1 माइनस का क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहां नजर डालो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन थीटा तो यहां से और कॉस थीटा यहां से, तो ये बन चला क्या टेन थीटा, ये बन चला क्या टेन थीटा, और यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को भी लिख सकते हैं क्या सर, तो कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा हो गया खत्म सर। यहां से बच गया क्या टेन थीटा, कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। बोलो बात डन है, क्लियर है, कहां है तो ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरल कीजिए साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, क्या दिया गया है सर साइन थीटा बटे 1 माइनस का कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बटे 1 माइनस का कॉस थीटा दिया गया है, और आपसे पूछा है कि चार ऑप्शन में से बताओ कि ये ऑप्शन कौन सा होगा सर। अभी इसके कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को ना सॉल्व कर लो। आप क्या कह रहा है सर, आप इसका कर लो परिमेयकरण, तो ये 1 माइनस का साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, और नीचे भी क्या हो जाएगा सर 1 प्लस का कॉस थीटा। इसका कर दे रहे हैं परिमेयकरण हम, ऊपर का गुना ऊपर के साथ और नीचे का गुना नीचे के साथ, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये साइन थीटा इंटू का 1 प्लस का ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा, और नीचे से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो चला सर तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहां से केयर करो कि ये हो गया सर साइन थीटा इंटू का 1 प्लस का कॉस थीटा, और बटे में क्या दिया गया है तो आप लिख दिया, बटे में क्या दिया गया है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, तो 1 बटे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं दोबारा से क्या सर कोसेक थीटा, और प्लस है तो प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या सर तो कॉट थीटा, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कहां दिया गया है सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, साफ साफ बोलो बात डन है। ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है सर तो बी में दिख रहा है, बोलो बात क्लियर है, और एकदम स्पष्ट तरीके से कैलकुलेशन को देखते चलना, विद कॉन्सेप्ट हम आपको हल करते चले हुए चलेंगे सर। आज अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और आपको इस क्वेश्चन पर केयर करो, कहता है सरल कीजिए, और ये भी क्वेश्चन है सर रेलवे का, कहता है कि सरल कीजिए कि सर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो एक मरतबा, क्या है इसका कॉन्सेप्ट सर, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला से हम लोग परिचित हैं सर। इसको पढ़ो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो एक मरतबा आप इसको प्लस में लिखोगे तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और एक मरतबा इसको लिखो माइनस में तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और बराबर में क्या है 1। आपसे किसका वैल्यू पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, तो बताओ ना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर गुना में उधर चला जाएगा तो भागा में, यानी यही रिलेशन तो बचा सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा कहां दिया गया है सर ऑप्शन नंबर ए में। बोलो बात डन है। आज अगला क्वेश्चन पर देखते हैं सर, और लगातार हम लोग सर पूरा टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सर क्लियर करते चले जाएंगे क्वेश्चन को, ताकि सर कम समय में एक बेहतर से बेहतर और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को हम लोग कवर कर पाएंगे उस तरीके से। कहता है निम्नलिखित को पूरा करें, त्रिभुज ए बी सी कॉस बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या होगा। यस, आप इस बात को याद रखना, त्रिभुज ए बी सी है, इसका मतलब है सर कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। आप ऐसा करो कि आपको b प्लस सी इधर ही रखा है सर, तो आप यहां से भी b प्लस सी को इधर ही रखो, b प्लस सी को इधर ही रखो, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस का a, दोनों और 2 से भागा कर दो, क्योंकि बटे 2 है ना सर, तो दोनों और 2 से भागा करेंगे तो यहां भी 2 से भागा करेंगे तो यहां भी 2 से भागा करना पड़ेगा, यानी ये बच गया b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या लिखोगे, बराबर क्या लिखोगे आप, तो आपको लिखना होगा सर 90 माइनस का a बाई 2। आप देखो तो एक तरफ b प्लस सी बाई 2 है, उधर क्या लगा हुआ है तो कॉस लगा हुआ है, जिधर b प्लस सी है उधर क्या लगा हुआ है कॉस, तो इधर भी अगर कॉस लगा देते हैं सर तो ये हो जाएगा कॉस b प्लस सी बाई 2, तो इधर भी जब कॉस लगेगा तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस a बाई 2। आप यहां से केयर कर लो तो कॉस b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सर तो साइन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है a बाई 2। आपको यहां से अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि cos b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हुआ सर साइन a बाई 2, कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर
बी में, ऑप्शन नंबर बी में। अगर इसको ऐसे लिख दिया होता cos a प्लस सी बाई 2 बराबर, तो बताओ इसको क्या लिख लिए होते सर? तो साइन, यहां से गायब कौन है? बी, तो बी बाई 2। आप यहां से सोचो, अगर ऐसे लिख दिया होता साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर, तो आप क्या लिख रहे होते? साइन कॉस में बदल जाता सर, तो कॉस, और यहां से गायब कौन है सर? तो ए बाई 2। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया होता tan बी प्लस सी बाई 2, तो बताओ tan क्या में बदल गया होता? कॉट में, और यहां से कौन गायब है? ए गायब है, यानी ये क्या हो गया होता सर? तो ए बाई 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया होता सेक ए प्लस सी बाई 2 बराबर, बताओ कि क्या होगा? तो कहेंगे सेक बदल गया होता सर किस में? कोसेक में, और यहां से गायब कौन है सर? तो बी गायब है, यानी ये क्या हो गया होता सर? तो बी बाई 2। यानी सारा कॉन्सेप्ट आपको एक क्वेश्चन से पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। बोलो बात डन है? क्लियर है? चला जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगा पाए सर हम लोग? तो इसका करेक्ट आंसर जो लग पाया सर, वो क्या लग पाया सर? तो साइन ए बाई 2। बोलो बात डन है सर? और ये सब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, जो बात को हम लिख दिए। अबर से क्वेश्चन आएगा तो यकीन है हमको कि अबर से क्वेश्चन डायरेक्ट लगा पाओगे आप। बोलो चला जाए आगे। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन बनाता है। और बताओ कि ये क्वेश्चन भी सर पूछा गया ग्रुप डी का क्वेश्चन है ना? और ग्रुप डी है मतलब सर आसान तो नहीं होगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन होगा सर, ये तो बात जान ही रहे हो, है ना? पूरा खखोर के क्वेश्चन पूछता है सर। भले ही आपको एनटीपीसी का क्वेश्चन मजाक दिखेगा, टेक्नीशियन का क्वेश्चन मजाक दिखेगा, ग्रुप डी के क्वेश्चन को मजाक में नहीं लेने का है दोस्त। और बेरोजगारी का आलम हमारे समाज में ये है, और हमारे युवाओं में ये है कि बीपीएससी को और ग्रुप डी को एक बेरोजगार लेकिन एक नज़र से देखने लगता है। समझ जाना कि बेरोजगारी पूरा अपार स्थिति पे है। चलो आ जाओ, और अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आपके सामने कह रहा है 2x बराबर सेक ए और 2 बाई एक्स बराबर tan ए, तो कहता एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान बताओ कि क्या होगा। ठीक तो है दोस्त, आपको दे दिया है 2x बराबर क्या दे दिया है? सेक स्क्वायर ए, और आपको फिर से दिया है 2 बाई एक्स बराबर क्या दिया है सर? तो tan ए। सेक स्क्वायर ए नहीं, सेक ए दिया है, केवल सेक ए। और यहां से क्या दे दिया है सर? तो tan ए। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। एक काम करते हैं, इसका भी वर्ग कर देते हैं, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसको दोनों को घटा देते हैं, यानी इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 में से 2 को घटा दो, तो 1 कितना है? 2 दूनी की 4 एक्स स्क्वायर, और घटा रहे हैं तो 2 दूनी की 4 बटे का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां घटाओ तो ये क्या हो जाएगा सर? सेक स्क्वायर ए, और यहां से माइनस का क्या हो जाएगा सर? तो tan स्क्वायर ए। तो अब बताओ यहां से कि लगता है कि दोनों जगह से अगर हम 4 कॉमन ना लेकर के 2 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं? 4 कॉमन ना लेकर के हम 2 ही कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन ले ले, 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लेते हैं सर, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। लेकिन आपको वैल्यू चाहिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का, तो 4 में से 1 2 को उधर भेज दो, तो 2 दूनी की 4 होता है, तो 1 2 यही बच जाएगा। और इसको क्या लिखा जा सकता है सर? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और बराबर यहां से बताओ 1 हो गया, और 2 इधर से 1 इधर आया, तो सर क्या हो गया? 1/2। कहां दिख रहा है करेक्ट आंसर? बी में। बोलो बात डन है? क्लियर है? करेक्ट आंसर कहां दिख रहा है सर? तो बी में। बोलो बात डन है? चला जाए आगे। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके बताएंगे। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलो सही बात है सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर क्या दिया गया है? गुने कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। तो कॉट थीटा तो ठीक है, और नीचे से भी कोसेक थीटा है, और क्या कह रहा है आपको कि इसको सरल करके बताओ कि क्या होगा। तो एक काम करो ना दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा ये हो चला, और इनटू में पहले से क्या दिया है? कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। तो tan थीटा कॉट थीटा से हो गया 1, और बटे में हो गया क्या सर? तो कोसेक थीटा, और 1 बटे कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? तो साइन थीटा। कहां दिया गया है सर? ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर बी 4 बॉल। बोलो बात डन है? कहां दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर बी 4 बॉल में। और ये रहा आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी बनाओ, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? तो साइन थीटा क्या कह रहा है? साइन थीटा इंटू का
टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा। आप इसे हल करके बताओ कि क्या होगा। तो ठीक तो है दोस्त, साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा, तो टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा लिखा जा सकता है, और सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, एक बटे कॉस थीटा। आप ऐसा करो, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना कर लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से बच गया कॉस थीटा और माइनस का एक बटे कॉस थीटा। आप थोड़ा सा सोचो तो एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा सर, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये बताओ यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। बटे में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस थीटा। बटे में क्या बच गया, कॉस थीटा। बच्चे में क्या बच गया, कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है सर, कॉस थीटा, और आगे लगा हुआ है माइनस, एगो कॉस से एगो कॉस खत्म हो गया, खाली बचा क्या सर, माइनस का कॉस थीटा। कहाँ दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बोलो बात डन है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दिक्कत। क्लियर है सर। तो आज भी हम आप लोगों को लगभग 25 क्वेश्चन से प्लस 25 क्वेश्चन के आसपास हमने सॉल्व करवाया। कल भर क्लास और लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, और उसके बाद सर अगला अध्याय में चलेंगे, अगला चैप्टर कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर पे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोगों को बात करना है। उसका इंतजार हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों को करेंगे अगला एक्सरसाइज का। ठीक है, बाय, जय हिंद।